नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार जैन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली। आज हम चैप्टर नंबर 3 303 सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के चैप्टर नंबर 3 अर्थिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें हम नीड ऑफ अर्थिंग को कवर करेंगे। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की डेफिनेशन यहाँ हमने दी है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली टू द अर्थ बाय द हेल्प ऑफ द लो रेजिस्टेंस वायर इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अर्थिंग के लिए हम एक लो रेजिस्टेंस वायर लेके चलते हैं, या फिर हम इस तरह का सिस्टम बना के चलते हैं कि वो जो पाथ जो मिलता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ हो जाता है, और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या यूँ कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली जो है अर्थ के थ्रू डिस्चार्ज किया जाता है। द इलेक्ट्रिकल अर्थिंग इज़ डन बाय कनेक्टिंग द नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट और न्यूट्रल ऑफ सप्लाई सिस्टम टू द ग्राउंड। बेसिक नीड ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अर्थिंग बेसिकली प्रोटेक्शन के काम में आता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, प्रोटेक्शन ऑफ अप्लाइंसेज, इन प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। इसके जो प्रोटेक्शन के काम में जो है अर्थिंग आता है। अब हम बात करें अर्थिंग के बेसिक नीड्स, तो फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइव्स एज वेल एज प्रोवाइड सेफ्टी टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड अप्लाइंसेज फ्रॉम लीकेज करंट। लीकेज करंट से जो ह्यूमन बीइंग्स को ख़तरा हो सकता है, मान लो एक मशीन है, उसमें अगर किसी भी वजह से इंसुलेशन की वजह से, इंसुलेशन वीक होने की वजह से एक लीकेज करंट फ्लो होने लग गया और गलती से उस मशीन के किसी ह्यूमन बॉडी ने अगर हाथ लगा दिया, टच कर दिया, तो अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उसकी बॉडी से डिस्चार्ज होगी और वो ह्यूमन बॉडी को जो है डैमेज कर देगी या उसके लिए नुकसानदायक। सेकेंड है, टू कीप वोल्टेज एज constant in the healthy phase if fault occurs on any one phase. Third है, to protect electrical system and buildings from lightning. जो लाइटनिंग है उसकी वजह से बिल्डिंग्स को और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम अर्थिंग का काम में अर्थिंग का यूज़ लेते हैं, क्योंकि हैवी लाइटनिंग की वजह से हैवी वोल्टेज जो है वो बिल्डिंग या उस सिस्टम पे आता है, वो डायरेक्टली अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इमीडिएटली डिस्चार्ज हो जाती है। तो उसकी वजह इससे जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बिल्डिंग्स जो है वो हमारी प्रोटेक्ट हो जाती हैं, सेफ हो जाती हैं। टू सर्व एज ए रिटर्न कंडक्टर इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन और कम्युनिकेशन सिस्टम में एज ए रिटर्न पाथ या रिटर्न कंडक्टर की तरह ये जो है काम में आता है। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ फायर ड्यू टू अर्थ लीकेज ऑफ करंट थ्रू अनडिजायर्ड पाथ। ये कई बार जो अर्थ लीकेज की वजह से जो करंट फ्लो होता है वो उसकी वजह से कई बार आग लगने की संभावना बन जाती है, उसको ये अवॉइड करता है। अब बात करें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अर्थ रेजिस्टेंस। जो फैक्टर्स हैं रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस को जो है अफेक्ट करते हैं उनके बारे में। कंडीशन ऑफ सॉइल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सॉइल की कंडीशन क्या है, किस तरह का सॉइल है, सॉइल वेट है या ड्राई है। अगर वेट सॉइल है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली वहाँ कम मिलेगा और हमारे लिए जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और अच्छी अर्थिंग हमें मिलेगी। अगर वेट नहीं है, ड्राई है, तो उसके लिए फिर हमें वहाँ दूसरे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ सॉइल। टेम्परेचर ऑफ सॉइल, सॉइल का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। मॉइस्चर कंटेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल के जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल में मॉइस्चर है
तो जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा, और अगर मॉइस्चर नहीं है तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। साइज़ एंड स्पेसिंग ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड के साइज़ और स्पेसिंग पे डिपेंड करता है। अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसके बाद है डेप्थ एट विच द इलेक्ट्रोड इज़ एम्बेडेड। जितना गहराई में हम उसको इलेक्ट्रोड को स्थापित करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस जो है वो हमें मिनिमाइज मिलेगा, क्योंकि जितना डाउन साइड में जाएंगे जो आपका ये जो अर्थ है वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, साथ ही हमें वहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड्स या यूँ कहें कि अर्थिंग जो इलेक्ट्रोड्स जो काम में लेंगे वो हमें उनके साइज़ को जो है बढ़ा के चलना पड़ेगा। तो इसलिए जितना डेप्थ पे जाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट फिर भी हर चीज़ की एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो उस लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही हम जो है अर्थिंग को करते हैं। फिर है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल क्या काम में ले रहे हैं, कॉपर काम में ले रहे हैं, एल्यूमिनियम काम में ले रहे हैं, क्या हम उस मटेरियल को काम में ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अर्थिंग रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग आपको मिलेंगे। क्वालिटी ऑफ कोल डस्ट एंड चारकोल्स इन द अर्थ इलेक्ट्रोड पिट। जो कोल डस्ट और चारकोल जो हम इलेक्ट्रोड पिट में डालते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है तो अर्थ रेजिस्टेंस हमें मिनिमाइज़ मिलेगा, और अगर नहीं है तो उन्हें मिनिमाइज़ नहीं मिलेगा और अर्थ रेजिस्टेंस हाई मिलेगा। अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ अर्थिंग्स, यहाँ हम दो मेथड्स की बात करेंगे, एक तो पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। मैं बात कर चुका हूँ पहले ही कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अर्थ रेजिस्टेंस। तो अर्थ रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि जो ग्राउंड है उसका या अर्थ है या जो सॉइल जो हम लेके चल रहे हैं अर्थ में जो है वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट्स होने चाहिए ताकि अर्थ रेजिस्टेंस हमें मिनिमम मिले। फिर एक प्रॉपर साइज़ और विड्थ जो है हम इलेक्ट्रोड की लेके चलेंगे ताकि हमें जो रिक्वायर्ड अर्थिंग का रेजिस्टेंस है वो हमें मिल जाए। मटेरियल ऑफ कंडक्टर भी अकॉर्डिंग टू हमें अर्थिंग रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। तो इनको देखते हुए हम जनरली दो तरह की अर्थिंग जो है हम काम में लेते हैं, वो है फर्स्ट है पाइप अर्थिंग और दूसरा है प्लेट अर्थिंग। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग दोनों इम्पॉर्टेंट अर्थिंग्स हैं, इन दोनों पे ही एक क्वेश्चन कंफर्म बोर्ड में आता ही आता है। थैंक यू।